क्षमा चाहते हुए आप लोगों को बोलने का मौका नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए सीधे हमारे जो AIMIM के माननीय पूर्वांचल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं आदरणीय इसरार अहमद साहब को बुलाऊं। इस शेर के माध्यम से इस्तेमाल करता हूं कि मुझको मेरे मुर्शिद का फरमान चाहिए, मुझको मेरे मुर्शिद का फरमान चाहिए, नूरे इलाही रूह की पहचान चाहिए, रोशन जहां को कर दे वही ज्ञान चाहिए, न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, इंसान की औलाद हो इंसान चाहिए। आदरणीय जनाब इसरार अहमद साहब। अस्सलामुअलैकुम साथियों। वालेकुम सलाम। आदाब। पीडीएम गठबंधन के मंच पर मौजूद कमेरावादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी, पल्लवी पटेल जी एवं संघर्ष में चूंकि अनुप्रिया जी ज्यादा रहती है उसलिए नाम उनका ज्यादा याद है। यहाँ से लोकसभा की प्रत्याशी और इलाहाबाद हाईकोर्ट की अधिवक्ता हमारी बहन महिमा पटेल जी, जो आपके बीच में लोकसभा प्रत्याशी की हैसियत से 51 लोकसभा पूर्व से यहाँ प्रत्याशी हैं। मंच पर मौजूद अरुण पटेल जी, जिलाध्यक्ष कमेरावादी पार्टी, मेराज अहमद साहब गंगापार जिलाध्यक्ष मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मंतजर भाई मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश सचिव, शेर अली साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वरिष्ठ नेता, जुनैद साहब एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ, अब्दुल्ला भाई प्रतापगढ़ से आए हुए महासचिव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अब्दुल्ला साहब नगर अध्यक्ष फूलपुर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहम्मद इस्माइल भाई, विजय पटेल जी, मुनव्वर भाई विधानसभा अध्यक्ष फूलपुर, अख्तर इदरीसी भाई और गठबंधन के अलग अलग चारों धड़े से आए हुए हमारे सम्मानित बिंद साथियों, बिंद भाई, पटेल समाज के लोग और चमेरा समाज के लोग। साथियों, आज हम लोग एक गठबंधन के साथ इस मैदान में इकट्ठा हुए। ये लड़ाई जो आज हमने शुरू की है, आज से लगभग 30 साल पहले स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी ने भी इसी इलाहाबाद की धरती से शुरू की और इसको पहली सफलता प्रतापगढ़ में प्राप्त हुई थी। हाजी मुन्ना जी की क़यादत में पहली सीट निकली थी। ये हमारी आपकी नाकामी है, नासमझी है कि हमने इस आंदोलन को एक लंबे समय तक पीछे छोड़ दिया और आज हम फिर से शुरू हो रहे हैं इस लोकसभा इलेक्शन। अगर हम उस आंदोलन को लगातार जारी रखते तो आज ये लुंगी वाला जिस कुर्सी पर बैठा है, आपके समाज का आदमी या हमारे समाज का आदमी आपके वोटों से बैठा हो। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि हम दिमागी रूप से, जहनी तौर से कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हमारे समाज में जो व्यवस्था है उसमें 4 वर्णों में लोग बटे हुए हैं। एक जिसकी पैदाइश ब्रह्मा के स्तर से हुई और जिसकी पैदाइश भुजाओं से हुई है, जिसकी पैदाइश पेट से हुई है,
वो तो समाज का आला जात समझा जाता है। लेकिन जिसकी पैदाइश ब्रह्मा के पैर से हुई है, जिसको समाज में शूद्र के नाम से जाना जाता है, और जिसकी तादाद समाज की आबादी का लगभग 60% से भी ज्यादा है, वो समाज हमेशा अपने आप को कभी छोटा शूद्र, कभी बड़ा शूद्र, कभी मझला शूद्र, 16 खाने में बटा हुआ। और ये बंटवारा उन मनुवादियों ने कर रखा है जो 70 साल से ही नहीं, 6000 साल से इसी हिंदुस्तान की धरती पे आपके समाज के लोगों को गुलाम बना के रखे हुए। जब सूद की बात आती है तो हमारा बैकवर्ड समाज ये समझता है कि जो अछूत समाज है, जिसकी वर्ण व्यवस्था में कोई गिनती नहीं, वो शूद्र है। वो शूद्र नहीं है। शूद्र तो वो है हमारी हाई कोर्ट की एडवोकेट, जिसको समाज ने डिग्री दी, आला तालीम याफ्ता होने के बाद भी आज समाज व्यवस्था में सूद की लाइन में खड़ी हुई है। इस बात का एहसास इस जनता को नहीं है, जिसकी वजह से आज वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जिनकी तादाद 3%। और हमारे समाज के लोग जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़े के मुताबिक 22% और गैर सरकारी आंकड़े के मुताबिक लगभग 25% से ज्यादा है, उनके दिमाग में ये बात कभी घुसी नहीं कि हम भी हुकूमत करेंगे। ये बात अगर नहीं घुसी तो ऐसा नहीं घुसा, इस बात को लगातार प्रैक्टिस करके लगातार उनका दिमाग में फीड किया गया, भर गया कि तुम्हारी तादाद बहुत थोड़ी है, तुम हुकूमत करने की स्थिति में नहीं हो। पिछली 5 सरकारों का आंकड़ा निकालिए तो लगभग 27%, 28%, 30% वोटों के साथ उत्तर प्रदेश में सरकारें बनती रही हैं। लेकिन 25% का मुस्लिम समाज, 7-8%, 10% का आपका समाज, यादव समाज, कुर्मी समाज, पटेल समाज अलग अलग टुकड़े में बटा हुआ है और अलग अलग दुनिया बजा रहा है। उसका फायदा कौन उठा रहा है? उसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो आज लगातार इस मुल्क में आजादी के बाद से हुकूमत पर काबिज है। अगर पेट की भूख है तो किसान को है, मजदूर को है, गरीब को है, लेकिन उन महलों में रहने वाले जिनकी आबादी 3%, 4% है, उन लोगों ने आपके दिमाग में जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाला जाता है ना, आपके दिमाग में डाल दिया है कि नहीं आप हिंदू हो। किसने प्यार कर दिया कि आप हिंदू नहीं हो? हिंदुस्तान में बसने वाला हर इंसान, वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, वो हिंदू है, हिंदू नहीं है। बंटवारे इस बात का है कि कौन क्या है, सूद है और कौन आला जात के लोग हैं जिन्होंने 6000 साल से आपको गुलाम बना के इसी मुल्क में रखा था। इसी मुल्क में सूद समाज के नाम पर जाने जाने वाले लोग, जिनको यह हक नहीं था कि अपनी जमीन पैदा कर, अपनी जमीन रख सके, अपनी खेती कर सके, अपना कारोबार कर सके, आज आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी वो समाज उत्तर प्रदेश में तो कुछ थोड़ा बहुत जागरूक हुआ, बगल मध्य प्रदेश में चले जाइए, घोड़े से उसका दूल्हा नहीं जा सकता। क्या इसके जिम्मेदार वो लोग जो सत्ता में है ना? वो लोग जिम्मेदार कतई नहीं। थाली में सजाकर कभी किसी को सियासी हुकूक नहीं दिए जाते, किसी को कभी थाली में सजाकर सियासी हुकूक नहीं दिए जाते, लड़ना पड़ता है। इलाहाबाद की सरजमीन से इसी कमेरावादी पार्टी के मुखिया, जिनके शरीर की सारी हड्डियां इसी सिविल लाइन में टूट गई थी, अगर वो न रहे होते तो आज ये कमेरावादी का झंडा और आपकी ये पार्टी और आपकी ये ताकत यहां मौजूद नहीं होती। साथियों, एक पीढ़ी को कुर्बानी देनी पड़ती, और जब तक ये बात आपके समझ में नहीं आएगी कि जो लोग शूद्र हैं वो सब एक है और उनकी दिक्कतें एक है,
मनोवादियों ने आपको बांटा छोटा सूद, बड़ा सूद, महिला सूद, नीला सूद, पूजा सूद, अछूत सूद, सूद सूद, सोलह खाने में बांट दिया। जब एक साथ खड़े हो गए ताकतवर दिखोगे। और मुसलमानों की समस्या क्या है? आज इस मुल्क में हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी सत्ता में है और 10 साल से लगातार उत्तर प्रदेश में योगी जी हिंदू हृदय सम्राट सत्ता में है और 10 साल से लगातार आरएसएस के लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस मुल्क से मुसलमानों का नामो निशान मिटा देंगे। किसी मुस्लिम बस्ती में चले जाइए या किसी के चेहरे पे तनिक भी शिकन है, तनिक भी शिकन कि हमारे साथ ये जालिम सरकार कुछ कर लेगी। मुसलमानों का ये मानना है कि हमारी जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला ऊपर वाला है। जिनके पास यह अख्तियार नहीं है कि आपके भविष्य का फैसला कर सके, इसकी वजह से हर जगह मुसलमान समाज शांति से सो रहा। लेकिन एक बात भूल गया कि राजनीतिक आंदोलन में जिसकी पैदाइश मुसलमान के नाम से हुई है, उसकी एक ही जिम्मेदारी बनती है कि दुनिया के जिस क्षेत्र जमीन में बसते हो वहां इंसाफ कायम करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर इंसाफ कायम नहीं करोगे और मर के जाओगे तो अल्लाह का इस बात का हिसाब देना पड़ेगा कि तुम्हारे मोहल्ले में एक आदमी सूद के नाम पर, एक आदमी अछूत के नाम पर, एक आदमी गरीब के नाम पर बनाया गया था, तुम उसके लिए क्या कर रहे हो? और आजाद हिंदुस्तान में एक आंदोलन जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से लगातार किसी न किसी शक्ल में कभी कमजोर कभी मजबूत, और आज इस जालिम सरकार की आंख मिलाकर अगर कोई नेता पार्लियामेंट में खड़ा है तो मुक्त विपक्ष की पार्टी कांग्रेस तय करिए। दलितों की रहनुमा मायावती नहीं खड़ी है दलितों की बात करने के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की इतनी भी हैसियत नहीं है कि उनकी पार्टी का सांसद 4 मरतबा का विधायक जंजीरों में बांधकर गोली मार दिया गया, उसकी विधानसभा या लोकसभा में निंदा तक कर सकते। इतना बुजदिल हो गए हैं जो सत्ता लोगों ने गुलामी से आजादी के लिए दिया था। सत्ता आने के बाद भाई बच्चे पैदा हुआ, पूरे खानदान का पेट भरने लगे, इतना बड़ा पेट कि पूरे दलित समाज, पूरे बैकवर्ड समाज का, समाजवादी समाज भी बैकवर्ड समाज में आता है ना। समाजवादी सरकार की 4 मरतबा सरकार बनी, क्या कबीरावादी समाज के लोगों को हक मिला? अगर मिला होगा तो आज इस आंदोलन की जरूरत पड़ती है आपको। यही हालात दलित मुखिया मायावती जी की भी थी। सत्ता में आई 3 मरतबा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या फांसी समाज के लोगों को, क्या बिन समाज के लोगों को, क्या मुसहर समाज के लोगों को उनका अधिकार मिला? नहीं मिला। जो व्यवस्था मनुवादियों ने कर रखी थी, ब्राह्मणवादियों ने कर रखी थी उन के लिए, वही व्यवस्था सत्ता में आने के बाद अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने सारे बैकवर्ड समाज को खास करके अपने समाज के लोगों को लाभान्वित किया और वही काम मायावती जी ने किया। अगर आप ये चाहते हैं कि माननीय अम्बेडकर जी के संविधान के मुताबिक इस मुल्क में हर समाज के लोगों को इंसाफ मिले, न्याय मिले, उनकी हिस्सेदारी मिले, उनकी भागीदारी मिले, तो ये बात भूलना पड़ेगा कि हम किस मजहब के मानने वाले हैं, किस धर्म के मानने वाले हैं। आप जिस धर्म के मानने वाले हो वो आपका अपना मैटर है, आप अपने घर में अपने धर्म को मानो, लेकिन जब आप फर्क हो गया हो तो आपके अंदर ये बात होनी चाहिए कि हम इस मुल्क में सूद है और हम दूसरों की सिर्फ एक समस्या है कि हम लोग समाज के सताए हुए लोग हैं जो 6000 साल से सताए गए हैं। और आपके कंधे से कंधा मिलाने के लिए हर दौर में मुस्लिम समाज खड़ा रहा। हालांकि मुस्लिम समाज के अंदर नेतृत्व करने की कभी कोशिश नहीं की, वरना 25% आबादी होने के बाद अगर मुस्लिम समाज ये कोशिश करे किसी दाढ़ी के साथ, किसी टोपी के साथ उत्तर प्रदेश में जो लुंगी वाला बैठा है मुसलमान बैठ सकता, कोशिश नहीं की
नियत नहीं की, इरादा नहीं किया। आज देखो मुसलमानों से कोई किसी का इरादा नहीं है। आज ये गठबंधन बनाया गया जिसके नेता आपके मंच में विराजमान, और पूरी पोटेंशियल है। अगर मुस्लिम समाज, आप तमाम दलित समाज के लोग जो इस मंच में मौजूद है, इस तरह हो जाए, उत्तर प्रदेश में आपकी जो सीटें निकलेंगी विधानसभा में, विपक्ष की हैसियत आपकी कुल सीटों के आधे से कम होगी अगर ये गठबंधन जमीन पे काम करेगा तो। और जमीन पे काम नहीं करेगा तो एक इतिहास आपने देखा। जिस समय काशीराम जी ने आंदोलन शुरू किया था, काशीराम जी के आंदोलन को कामयाब बनाने में अगर किसी का हाथ था तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज का। क्यों? मुस्लिम समाज के दिमाग में इस तरह का कोई एजेंडा नहीं कि हम नेतृत्व करेंगे, चलो भाई तुम करो ना ही भाषण देना ना। क्या मैंने नेतृत्व किया काशीराम जी के आंदोलन के साथ? काशीराम जी ईमानदार थे, आंदोलन के लेकर समर्पित थे। उनकी पूरे आंदोलन को मनुवादियों के हाथों बेच दिया। अपना पेट इतना भारी हो गया है कि लूट का पैसा हजम करने के लिए आज की पार्टी कहते हैं कि प्रत्याशियों को टिकट दे रही है। आज दलितों की लड़ाई नहीं हो रही। आंदोलन चलाने वाले को ईमानदार होना माई चाहिए। घरे आई तो बात करी थी। अरे हम अपने ऐसे घरे आऊ तहिया साहब के आऊ तब फिर बतिया मुसलमानों ने साथ दिया ना पिछले इलेक्शन में। घर आऊँ कौन समझ दिया गया। अरे हम बात कर रहे थे, बेईमान हो गया। अपने आंदोलन 1 घंटा बाद फोन लगा दलितों के हुकूक के ऊपर मनोवादी व्यवस्था को उसने तरजीह दी, जिसका नतीजा है कि आज इस हैसियत में है। आज जो भी हैसियत है, इलेक्शन रिजल्ट नहीं आया। पिछले इलेक्शन में 5 सीटें लोकसभा की समाजवादी पार्टी की सीटें थी, 3 सीटें मुसलमानों की थी, मुस्लिम बाहुल इलाके की थी। अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़े थे मुस्लिम बाहुल सीट से। वो यादव लैंड सब भाजपा में चला गया था ना। अगर नेता ईमानदार नहीं होगा, आंदोलन के लिए ईमानदारी जरूरी है। मैं इस मंच से ऐलान करके जाता हूँ, जगह बहन कृष्णा पटेल जी जिनके नेतृत्व में, मल्ली पटेल जी जिनके नेतृत्व में वरिष्ठ बगैर किसी डिमांड अंधेर आदमी हमने कहेगा भैया ये कैसा अलायंस है। हाँ वीरेंद्र यादव भैया आदमी को नहीं लड़ाया जाएगा, सब आप लड़ोगे। सीधा बात कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी आप पर भरोसा किया। मस्जिद मुस्लिम के लोगों ने सीतापुर में 4 दिन लगातार वहां था, लौट के आ रहा हूँ। मस्जिद मुस्लिम का नगर अध्यक्ष जिसकी उम्र 25 साल है, आसिफ अंसारी, उसके साथ हमारे समाज के बुजुर्ग लोग नहीं चल रहे हैं। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि जो ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन है, सीतापुर में हारेगा। और आपका जो गठबंधन है, 25 साल का लड़का, इसी गठबंधन जीतेगा और ये इंडिया गठबंधन हारेगा। अभी मैं कल जौनपुर में था, इसी प्रोग्राम के लिए आया हूँ और वापस फिर जौनपुर जा रहा हूँ। आलम साहब बासापुर के आसपास के एक गरीब परिवार के आदमी, अपनी कार से चलने की हैसियत में नहीं, लेकिन मैं वादा करके देता हूं कि तमाम माफिया जो वहां लड़ रहे हैं आपके गठबंधन से पीछे होंगे। गठबंधन आपका विजयी हो या न हो ये अलग बात है, लेकिन ये पीछे गठबंधन हारेगा और आपका गठबंधन जीतेगा, मैं भरोसा दिलाता हूं। पिछले 20 साल से प्रतापगढ़ में सक्रिय राजनीति में रहा और काला काकर से लेकर ठकवा तक कहीं भी कोई जुल्म होता है, चाहे दलित समाज के ऊपर हो, चाहे मुस्लिम समाज के ऊपर हो, हमेशा खड़ा रहता हूं। 19 के इलेक्शन में मात्र 4 लाख रुपए खर्चा करके मैं चुनाव लड़ा था। बहुजन समाज पार्टी हमसे हार गई, कांग्रेस हार गई और समाजवादी पार्टी लगभग बराबर में थी, जिसके पास
4 करोड़ खर्चा करके लड़ने वाले प्रत्याशी। जरूरत पैसे की नहीं है राजनीति में सियासी ईमानदारी जरूरी है। काशीराम जी किसी करोड़पति के यहाँ नहीं पैदा हुए थे और सोनेलाल जी की कोई हवेली नहीं थी, किसी रजवाड़े से ताल्लुक नहीं था। जो आदमी सियासी ईमानदार होगा, अपने समाज के प्रति समर्पित होगा, हुकूमत करेगा। आज बहन जी मंच पे मौजूद है, इनके ऊपर एक जिम्मेदारी। मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आज फूलपुर में जो भीड़ होनी चाहिए थी इस गठबंधन के झंडे के नीचे नहीं है। इससे ज्यादा भीड़ मजलिस की मीटिंगों में इस फूलपुर में हुआ करती। बहन जी आप चुनाव लड़ रही हैं, आप प्रत्याशी हैं। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि इलाहाबाद में मुस्लिम समाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडे के नीचे अच्छा खासा संगठित है। अभी तक जो आपस में कम्युनिकेशन दुरुस्त नहीं है, हमारे संगठन के ज्यादातर लोगों के पास इस मीटिंग की खबर नहीं है। 10 दिन बचे। आप लोग इस बात पर ध्यान दें, इलाहाबाद में वो घटना हुई। इलाहाबाद में मुस्लिम समाज का एक नेता जो सकड़े से बांधकर मारा गया और आज पूरा समाज उस घटना को लेकर उसके अंदर एक आक्रोश है। वो आक्रोश अखिलेश यादव से भी है। अखिलेश यादव जी विधानसभा में ललकार रहे थे। इस एक्सीडेंट की एक वजह यह भी है और इस हैसियत में नहीं थे कि उस दिल पर बोल सके। एक आदमी अपराधी हो सकता, उस समय अपराधी नहीं था। जब मुलायम सिंह की सरकार गिर रही थी, धंधा लगाने के लिए बाहुबली की जरूरत थी, तब वो अपराधी नहीं था। हालांकि वो मुकदमे उसके पहले के थे। वो समय अपराधी नहीं था जब आपके टिकट पर कुशीनगर और तमाम प्रतापगढ़ में लड़ने गए थे, तब अपराधी नहीं। अपराध की सजा 10 साल से काट रहा था, जेल से फरार नहीं था। भाई आपने अपराध किया तो कानून की व्यवस्था उसके तहत सजा काट रहा। उसके बाद भी आपकी हत्या कर दी गई और समाजवादी के मुखिया के मुंह में दही समिति बोल नहीं पाए। उत्तर प्रदेश में पिछले 20 साल से अगर समाजवादी पार्टी का कोई साफ सुथरी वाला ईमानदार नेता माना जाता है तो आजम खां माने जाते हैं ना। उत्तर प्रदेश में मस्जिद को हटा लीजिए, तो अगर किसी मुस्लिम नेता का नाम आता है तो पहले नाम किसका आता है? एक आतंकवादी जो अंडा जो है, एक आतंकवादी जो गिटार जो है, एक आतंकवादी जो मुर्गी जो है, जो 2 साल से जेल में बंद है, जिसके वोटों की खैरात पर मुलायम सिंह 3 मरतबा सत्ता में आए और जिसके वोटों के एहसान से हम लोग की सरकार बनी, वो आदमी 2 साल से जेल में है। पूरे अखिलेश खानदान के किसी आदमी को बता दो, जिस दिन ओवैसी साहब ने घोषणा की थी कि मैं मुलाकात करने जा रहा हूं, उसी दिन रात में फिर बस अखिलेश जाकर के उसके बाद कभी उसे मिलने नहीं गए हो, मदद करने के बाद छोड़िए मिलने नहीं गए हो। और हमारा समाज जो पूरे उत्तर प्रदेश में उसी का दीवाना है, इलाहाबाद में जहनी तौर पर उससे अपने आप को अलग कर चुका है। वोट मुस्लिम समाज को वोट बिखरा है इलाहाबाद में। इलाहाबाद गलियों में ठहर रहा है। झाड़ू लेकर बटोरने की जरूरत है। अगर आप बटोर सकती हैं तो बटोरें, अगर आप बटोरेंगी तो आप ही सांसद होंगे। आप और ये गठबंधन इलाहाबाद की शांति का सार्थक हो जाएगा। अगर नहीं विजय मिलती उसके जिम्मेदार हमारी आपकी रणनीति, हम आप सही ढंग से उसको कर नहीं पा रहे। मुझे बात कहना है, अकेला मुसलमान समाज, मुस्लिम समाज अगर आपको वोट देता है तो भाजपा की हैसियत नहीं है आपको हरा सके। अकेला मुस्लिम समाज, आपका समाज तो बोनस में उसके ऊपर रख दे। भाजपा का टुकड़ा 8 वोट आपके है। मेरा प्रतापगढ़ घर है, जौनपुर से लेकर बनारस तक इसी इलाके में मैं रहूंगा। जब आप आवाज देंगे, एक दिन पहले आवाज दीजिएगा, मैं आपको
10 घंटे 15 घंटे की नोटिस पर मिलूंगा। शहर के चाहे जिस मोहल्ले में जिस मुस्लिम बस्ती में आप खड़ा करेंगे गिनती करा लीजिएगा यूट्यूब, लेकिन माइक आपका दुरुस्त होना चाहिए। मेरा ये वादा है कि अगर आप मेहनत करेंगी तो आप इलाहाबाद से इस संगठन का खाता खोलेंगी, और अगर नहीं खुला तो जिम्मेदार कौन? हम, बहन जी, प्रत्याशी जी और हमारा ये पीडीएफ गठबंधन, सारे लोग उसके जिम्मेदार होंगे। हमारे मंच के तमाम पदाधिकारी आए हुए हैं। मंच के छात्र मुस्लिम के लोगों का शिकायत है कि हमारा कम्युनिकेशन नहीं। गंगा पाल जिलाध्यक्ष मौजूद है, ये प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है और तमाम और लोग यहाँ मौजूद हैं। थोड़ा सा कम्युनिकेशन बनाइए। हमारे समाज को किसी पैसे की जरूरत नहीं। हमारे समाज के लोगों को न डीजल की जरूरत है, न पेट्रोल की जरूरत है, न काम को खर्चे की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। हमारे समाज के लोगों को सम्मान लेकर बगल बैठाइए। आपकी लड़ाई लड़ाई आपको देंगे, आपको लड़ना। इसलिए मैं दोबारा इस बात की सीरत बात कर रहा हूँ, जब आप लड़ाएंगे चुनाव खत्म होने से पहले आप जैसे काबिल लोग अगर पार्लियामेंट में जाएंगे उसका पैगाम दूसरा होगा। गैर पढ़ा लिखा गैर समझदार आदमी जाएगा तो बात नहीं होगा। इसलिए मुझको आपसे बहुत आशा भी और उम्मीद भी। इन्हीं बातों के साथ ही बात खत्म करता हूँ। तमाम मुस्लिम समाज के लोगों से, खास करके मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों से, जो लोग वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मानता है, तमाम समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि अगर जो लोग वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मानते हैं, ये आपकी बहन वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब के नुमाइंदे की हैसियत से यहाँ खड़ी है। जिसकी जीत आपकी जीत होगी, जिसकी जीत वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी के साथ होगी। अगर तुम बदल लेना चाहते हो मैं आवाज की तरक्की पर हुआ है तो अपने बहन को पार्लियामेंट में पहुंचा के जिस बदले को ले सकते हो तुम्हारे पास तुम्हारे पास भूल गए तुम चुनाव में इलाहाबाद की लड़ाई बदल सकते हो। नहीं बदलोगे तो तुम्हारा नया बनोगा, उसके जिम्मेदार खुद तुम होगे, भाजपा के लोग नहीं होंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात करता हूँ। खुदा साथियों, पीडीएम गठबंधन का चुनाव निशान लिफाफा है। ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की आला तालीम याफ्ता हाईकोर्ट के एडवोकेट, किसी भी तरह की कमी नहीं। अगर आपके साथ कोई दिक्कत होती है, मैं बगल में हूं, मेरा नंबर सारे संगठन के लोगों के पास है। आपकी इस लड़ाई हमेशा लड़ते हुए बहन जी की धरती पर पाई जाएंगी। माता जी का गठबंधन इस धरती पर लड़ता हुआ पाया जाएगा। माता जी भले किसी दूसरे जिले के रहने वाले, लेकिन कर्मभूमि इलाहाबाद ही है। आपको जरूरत है कि अपनी बहन को इस बार लिफाफा निशान पर, पीडीएफ किस नंबर भैया? नंबर पे 7वें नंबर पे लिफाफा निशान पर वोट देकर विजयी बनाए। इन्हीं बातों के साथ बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। आपने तमाम बिंदुओं से हमारे कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया और आपने एक वाजिब शिकायत भी किया।